चैप्टर 15 में जो नेक्स्ट गाइडलाइन है दैट इज़ ऑफ नॉर्मल डिलीवरी कोड्स। तो जब भी नॉर्मल डिलीवरी होती है बिना किसी कॉम्प्लिकेशन में के, तो उसके लिए कोड जाता है O80। फिर नेक्स्ट जो गाइडलाइन है उसमें लिखा है कि अगर थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन आती भी है, जैसे जब पेशेंट एडमिट हुआ तब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, बीच में थोड़ी बहुत आ गई कॉम्प्लिकेशन बट फिर से ठीक हो गया, बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, इन दैट केस ऑल्सो उस केस में भी हम O80 कोड ही देते हैं, ठीक है। और एक आउटकम ऑफ डिलीवरी का जो सिंगल लाइव बर्थ होता है ना, उसका एक ही कोड है दैट इज़ Z37.0, तो वो भी इनके साथ हमेशा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ है, कभी भी जब हम O80 कोड दे देते हैं ना, तो O सीरीज़ के कोई और कोड उसके साथ नहीं जा सकते, बिकॉज ये आउटकम ऑफ मतलब ये डिलीवरी के कोड्स है ना, तो ये गाइडलाइन है। और सेकंड कोड हमेशा जाता है आउटकम ऑफ डिलीवरी, दैट इज़ Z37.0, वो तो जाना ही जाना है सिंगल लाइव बर्थ का, तो ये याद रखने की चीज़ है। दूसरा बताया पेरीपार्टम और पोस्टपार्टम पीरियड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जब भी डिलीवरी हो जाती है ना, उसके पूरे 1.5 महीने बाद तक पोस्टपार्टम पीरियड बोलते हैं उसमें केयर की जाती है, मतलब उस पीरियड में ना केयर की जाती है मदर की, तो वो होता है 1.5 महीना, दैट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 6 वीक्स, उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम पीरियड। और पेरीपार्टम पीरियड क्या होता है, जो प्रेगनेंसी का लास्ट वीक होता है, सॉरी लास्ट मंथ होता है, और जो 5 मंथ्स तक आगे चलता है पोस्टपार्टम तक, उसको बोलते हैं पेरीपार्टम, ठीक है। तो ये होता है। अब इसमें बात करें कि पोस्टपार्टम एंड पेरीपार्टम कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। जब भी कोई कॉम्प्लिकेशन विद इन द पीरियड ऑफ 6 वीक्स आ गई, दैट इज़ 1.5 महीने तक आफ्टर द डिलीवरी, तो उसको पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन बोल देते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ देखने की है वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि मदर की जो डिलीवरी है वो किसी और हॉस्पिटल में हुई है, लेकिन जो पोस्टपार्टम पीरियड है दैट इज़ जो केयर उसकी आफ्टर केयर होनी है मदर की ऑफ 6 वीक्स या फिर 1.5 मंथ आफ्टर द डिलीवरी, वो किसी और हॉस्पिटल में वो एडमिशन लेते हैं, एडमिट होते हैं उस पोस्टपार्टम के लिए, पोस्टपार्टम केयर के लिए। तो उसके लिए जो कोड्स होते हैं और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो होता है Z39.0, यहाँ पर लिखा हुआ है Z39.0 इनकाउंटर फॉर केयर एंड एग्जामिनेशन ऑफ मदर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। तो उसके लिए Z39.0, और ये हमेशा एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस कोड जाएगा, शुड बी असाइंड एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस। कभी ये नहीं सोचना है इसका Z सीरीज है तो सेकेंडरी में जाएगा, ये एज अ प्रिंसिपल कोड ही जाएगा। ऑल राइट, देन आफ्टर दैट इज़ द लास्ट गाइडलाइन ऑफ दिस, दैट इज़ मतलब ऑफ दिस कैटेगरी, आगे कैटेगरीज और भी हैं, दैट इज़ प्रेगनेंसी एसोसिएटेड कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि वैसे पेशेंट को कार्डियोमायोपैथी नहीं है, मतलब हार्ट रिलेटेड इशू नहीं है, बट कुछ पेशेंट्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन द 3rd ट्राइमेस्टर, उसके आसपास 3rd ट्राइमेस्टर के आसपास कुछ लोगों को, कुछ पेशेंट्स में एक कार्डियोमायोपैथी डेवलप होने के चांसेस होते हैं, हो जाती हैं कुछ लोगों को, हार्ट डिजीज़ है ना, हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, वैसे नहीं होता हार्ट का कोई भी, तो उस केस में कौन सा कोड जाता है O90.3, ठीक है। वो कोड O90.3 इज़ ओनली फॉर यूज़ when the cardiomyopathy develops as a result of pregnancy in the woman who did not have any pre-existing heart disease, पहले से नहीं थी but due to pregnancy उनको हो गया, and 3rd ट्राइमेस्टर के में होता है ये, ठीक है। ओके, तो कौन सा कोड है O90.3। तो इस कैटेगरी की गाइडलाइंस अभी ख़त्म, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।